चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचाना जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता है तो फिर इसे 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। लाइव अपडेट। रात के 8:19 22 अगस्त 2023 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक और नया वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया है कि चंद्रयान अपने पूर्व निर्धारित समय पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। रात के 8:18 22 अगस्त 2023 देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण। भारतीय अंतरिक्ष संघ के डीजी अनिल कुमार भट्ट ने कहा कि कल जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हम उन 4 देशों में शामिल होंगे जिन्होंने अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल लैंडिंग की है। यह देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा। रात के 8:17 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 2 की तुलना में बढ़ाया गया ईंधन। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और पूर्व इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुराई ने कहा कि चंद्रयान 3 को लेकर प्राथमिकता सुरक्षित लैंडिंग है। चंद्रयान 2 की तुलना में आवश्यक ईंधन भी बढ़ाया गया है। बिजली स्रोत भी बढ़ाया गया है। रात के 8:14 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक वाईएस राजन ने कहा कि चंद्रयान 3 में लगभग 80% बदलाव किए गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 में कई चीजें शामिल की। पहले यह उतरते समय केवल ऊंचाई देखता था जिसे अल्टीमीटर कहा जाता है। अब इसके अलावा उन्होंने एक वेलोसिटी मीटर भी जोड़ा है जिसे डॉपलर कहा जाता है, जिससे आपको ऊंचाई और वेग भी पता चल जाएगा ताकि यह खुद को नियंत्रित कर सके। रात के 8:11 22 अगस्त 2023 श्रीलंका के उच्चायुक्त ने चंद्रयान 3 को लेकर दी बधाई। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने चंद्रयान 3 को लेकर भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। भारत को बधाई। शाम के 4:38 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रही सुनीता विलियम्स। चंद्रयान 3 कल चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। इसे लेकर भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। विलियम्स ने कहा, चंद्रमा पर उतरने से हमें अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलेगी। मैं वास्तव में रोमांचित हूं कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे है। यह वास्तव में रोमांचक समय है। दोपहर के 3:37 22 अगस्त 2023 विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग के लिए करेगा सतह की निगरानी। चंद्रयान 3 पर नेहरू तारामंडल के सीनियर इंजीनियर ओपी गुप्ता ने बताया कि इसरो से मिली जानकारी के अनुसार अब तक किए गए प्रयास सफल हैं। अगर कोई कठिनाई आती है
और परिस्थितियां नहीं बनती हैं, तो इसरो ने इसे 4 दिनों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त ईंधन रखा है। इसे तकनीकी रूप से मजबूत बनाया गया है। विक्रम लैंडर में स्थापित उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा शुरू में 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित लैंडिंग के लिए सतह की निगरानी करेगा। उम्मीद है कि उपयुक्त स्थान मिलने के बाद यह समय पर लैंड कर जाएगा। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने जताया गर्व। चंद्रयान 3 मिशन पर यूनाइटेड किंगडम भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने कहा कि मेरे लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत की उल्लेखनीय सफलता का इससे बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता। मैं ये बात सिर्फ एक भारतीय राजनयिक के तौर पर नहीं बल्कि एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर कह रहा हूँ। हमने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम उस समय शुरू किया था जब भारत के पास बहुत कम आर्थिक साधन थे। आज यह एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो केवल मानवीय कल्पना तक ही सीमित है। हम उन कुछ देशों में से होंगे जो चंद्रमा पर कुछ भी उतारने में सक्षम होंगे। दोपहर के 2:45 बजे 22 अगस्त 2023 रूस के राजदूत ने चंद्रयान 3 के लिए कही ये बात। भारत में हर कोई और मैं भी चंद्रमा की कक्षा में कल की घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह भारतीय चंद्र कार्यक्रम सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू कर देगा। मुझे यकीन है कि यह भारत के लिए एक बहुत ही उपयोगी चंद्र कार्यक्रम होगा और यह निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता होगी और चंद्रमा पर और अधिक खोज होंगी। दोपहर के 2:31 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब हमारा प्रयास है कि चांद पर भी तिरंगा फहराएं। दोपहर के 2:05 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह हर भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। भारत उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वह चंद्रमा पर अपना उपकरण भेज सकता है। मैं विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरते देखने का इंतजार कर रहा हूं। दोपहर के 1:55 22 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया ट्वीट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, मिशन तय समय पर है। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। दोपहर के 1:22 22 अगस्त 2023 वाराणसी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन। चंद्रयान 3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सभी लोग उसकी लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए देश भर में लोग दुआ और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। धर्मंदरी वाराणसी में भी लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष पूजा की। कमच्छा स्थित मां कामाख्या मंदिर में लोगों ने चंद्रयान की तस्वीर के साथ खास हवन पूजन किया। पढ़े पूरी खबर। दोपहर के 12:54 22 अगस्त 2023 23 अगस्त को इस वक्त शुरू होगा लाइव टेलीकास्ट। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इसी के साथ इसरो ने 19 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के लैंड पोजीशन डिटेक्शन से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की। बताया गया है कि इन्हें चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया।